हरे कृष्णा, राधे राधे। तो चलिए फिर आज आपके साथ शेयर करेंगे बच्चों के लंच बॉक्स के लिए एकदम हेल्दी सी रेस्टोरेंट जैसी बिरयानी की रेसिपी। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। तो आज हम बिना प्याज टमाटर लहसुन के एकदम सिंपल सी बच्चों को ध्यान में रखते हुए वेज बिरयानी बनाएंगे। तो चलिए फिर झटपट से बच्चों का लंच बॉक्स बनाकर तैयार करते हैं। सबसे पहले बिरयानी बनाने के लिए 1 गिलास बिरयानी वाला चावल लिया है। आप चावल की क्वांटिटी को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब चावल को 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धो लेंगे। तो अगर आपके पास भी बिरयानी वाले चावल नहीं हो तो आपके घर में जो भी नॉर्मल चावल हो उससे भी आप वेज बिरयानी को घर में ही बना सकते हैं। अब चावल को आधे घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे। तो वाइटी फैमिली, जब तक चावल फूल रहे हैं बिरयानी की आगे की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर हमने न्यूट्रेला वाली सोयाबीन की बड़ी ली है। सोयाबीन की बड़ी को पानी डालकर भीगने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। बिरयानी में सोयाबीन की बड़ी डालने से बिरयानी का टेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़िया आता है। अब गैस पर पानी रखेंगे। पानी में कुछ साबुत मसाले डालेंगे। तो पहले हमने पानी में 1 चम्मच साबुत सौंफ डाली है। इसी के साथ में 10 से 12 लौंग डाली है। फिर इसके बाद में थोड़ी सी दालचीनी डाली है। फिर इसके साथ में 4 हरी इलायची डाली है। तो अब बिरयानी के टेस्ट को दोगुना करने के लिए 2 इसमें बड़ी इलायची डालेंगे। फिर इसी के साथ में 10 से 15 काली इलायची डालेंगे। फिर अब पानी में 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। तो अब पानी में बढ़िया सा एक उबाल आने देंगे। अब यहाँ पर पानी अच्छे से उबल गया है। अब हमने जो सोयाबीन की बड़ी को भिगो कर रखा है उसे पानी में डाल देंगे। फिर इसी के साथ में हमने जो चावल को भिगो कर रखा था उसे भी बड़ी के साथ डाल देंगे। आप सोयाबीन की बड़ी को अलग पानी में भी उबाल सकते हैं, लेकिन हमने चावल और बड़ी को एक ही साथ उबाल लिया है। तो फिर अब टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, आप लोग हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं किस किस ने इस तरीके से बच्चों के टिफिन में वेज बिरयानी बना कर दी है। अब सोयाबीन की बड़ी में बढ़िया सा एक उबाल आ गया है। अब सोयाबीन की बड़ी को पानी में से निकाल लेंगे। इस तरीके से सोयाबीन की बड़ी और चावल दोनों एक साथ उबल जाते हैं। अब सोयाबीन की बड़ी को अभी एक साइड में रख देते हैं। अब चावल को थोड़ा अभी और पकाएंगे। बिरयानी के लिए चावल ज्यादा नहीं पकाएंगे। चावल को बस 75% तक कुक करेंगे। तो यहाँ पर अब चावल भी अच्छे से उबल गया है। चावल को ज्यादा नहीं पकाना है। अगर आपने चावल को ज्यादा पका दिया तो आपके चावल की खिचड़ी बन जाएगी। तो चलनी की हेल्प से चावल का इस तरीके से पानी को निचोड़ देंगे। बिना टमाटर लहसुन प्याज के आप बहुत सिंपल तरीके से बच्चों के टिफिन में वेज बिरयानी को बनाकर दे सकते हैं। खाने में तो इतनी बढ़िया बनती है कि हमारे घर में तो सभी को यह बिरयानी बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। तो अभी चावल को ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हमने जो सोयाबीन की बड़ी को उबाल कर रखा था उसमें आधा गिलास पानी डालेंगे। 1 चुटकी रेड फूड कलर डालेंगे। फूड कलर को बड़ी में अच्छे से मिक्स करेंगे। तो सोयाबीन की बड़ी को पानी में डालकर ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर हमने 1 कटोरी सफल वाली मटर ली है। मटर को ऑलरेडी पहले ही उबाल लिया है। बिरयानी में डालने के लिए मटर को ज्यादा नहीं गलाना है। अब यहाँ पर हमने रेड फूड कलर लिया है। अब गैस पर पतीला रखेंगे। पतीले में 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। देसी घी डालने से बिरयानी का टेस्ट बहुत ही ज्यादा यम्मी आता है। अब हमने जो चावल को उबाल कर रखा था पतीले में चावल की एक लेयर बनाएंगे। तो उबले चावल की पतीले में अच्छे से एक लेयर बनाएंगे। फिर इसी के साथ में चावल के ऊपर मटर डालेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको सब्जी वाली बिरयानी खानी हो तो आप इसमें सब्जी की भी एक लेयर बना सकते हैं। तो दोस्तों, पहले हमने सोयाबीन की बड़ी को रेड फूड कलर के पानी में भिगो के रखा था। उसके पानी को निचोड़ लिया है। मटर के साथ सोयाबीन की बड़ी को भी फैला दिया है। अब दोबारा से पतीले में चावल की इसी तरीके से लेयर बनाएंगे। उसी प्रोसेस से मटर और सोयाबीन की चावल के ऊपर लेयर बनाएंगे। बहुत सिंपल तरीके से आप घर में ही वेज बिरयानी को बनाकर खा सकते हैं। खाने में तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है। तो सबसे लास्ट में ऊपर से अजीनोमोटो डालेंगी। अजीनोमोटो डालने से वेज बिरयानी का टेस्ट दोगुना हो जाता है। ऊपर से रेड फूड कलर डालेंगी। तो अब हम इसमें 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। अब गैस पर रोटी वाला तवा रखेंगे। तवे के ऊपर बिरयानी वाला पतीला रखेंगे। गैस के आंच को लो फ्लेम पर रखेंगे। 10 से 15 मिनट की बिरयानी को दम लगने की छोड़ देते हैं। तो अब बिरयानी को पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब बिरयानी को आपको बिल्कुल पास से दिखा देते हैं। बनी है ना एकदम रेस्टोरेंट जैसी बिरयानी। हल्के हल्के हाथों से बिरयानी को मिक्स
करेंगे तो बन गई ना बिना प्याज टमाटर लहसुन की एकदम रेस्टोरेंट जैसी, बच्चों को ध्यान में रखते हुए वेज बिरयानी। तो चलिए फिर झटपट सी गर्मा गर्म बिरयानी को प्लेट में सर्व करेंगे। और हाँ, आप इस बिरयानी को सुबह शाम की हल्की फुल्की भूख में या फिर अब बच्चों के लंच में किसी भी टाइम आप वेज बिरयानी को बनाकर खा सकते हैं। बिरयानी के साथ हमने कटा हुआ प्याज रखा है, इसी के साथ आधा नींबू रखा है। वेज बिरयानी ऐसे ही खाने में अच्छी नहीं लगती है, तो साथ में हमने मोमोज वाली चटनी बनाई है। मोमोज वाली चटनी के साथ बिरयानी खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। तो देखते ही मन ललचा रहा है ना बिरयानी खाने का। तो वाइटी फैमिली, फिर आपको बिरयानी को बिल्कुल पास से दिखा देते हैं। बनी है ना एकदम रेस्टोरेंट जैसी बिरयानी। जितनी आपको बिरयानी देखने में सुंदर लग रही है, उससे भी ज्यादा खाने में स्वादिष्ट बनी थी। हमारे घर में तो इसी प्रकार से बिरयानी बनाकर खाई जाती है। घर के ही सामान से बहुत सिंपल तरीके से वेज बिरयानी को आप घर में ही बनाकर खा सकते हैं। बाजार से कुछ भी सामान नहीं लाना होता है। तो चलिए फिर अब आपसे नेक्स्ट रेसिपी मिलते हैं।